चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो विश्व विरासत में मिले वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निहित मूल्यों के अनुरूप हो, जिसमें शांति, न्याय, समानता, मानवाधिकार, सहिष्णुता और एकजुटता हो। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में संपूर्ण संसार ने जो युद्ध की विभीषिका को देखी, यह युद्ध की विभीषिका दूसरी बार दोबारा देखने को ना मिले। साझा समस्या के साझा समाधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। आज 24 अक्टूबर है और संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 79th बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वास्तव में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। बाद में 1946 में इसका स्थानांतरण न्यूयॉर्क में कर दिया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के उनका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 बेसिक मुख्यतः 6 अंग हैं, जिसमें महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की पूरी पार्लियामेंट है। संसार के जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, वर्तमान में 193 हैं, वो सभी महासभा के सदस्य भी होते हैं। जब यूएनओ की स्थापना हुई थी तब इसके जो सदस्य थे 51 थे, वर्तमान में 193 है, याद रखिएगा। इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वह है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी है। 5 स्थायी है, इनको याद रखिए। 5 स्थायी कौन कौन से, उसको हम याद कर लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 को वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार मिला हुआ है, याद रखिएगा। यदि कोई प्रस्ताव पारित होना है, अगर इन 5 राष्ट्रों में से कोई भी राष्ट्र सहमत नहीं है तो अपने वीटो का यूज कर लेगा। अगर वीटो को निषेधाधिकार का प्रयोग कर लेता है तो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। अर्थात ये 5 स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए 5 सहमत होना चाहिए। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। भारत कई बार रह चुका है, 51 में, 67 में, 80 में, 85 में, 2011-12 में, ऐसे आप याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हो गए। इसका अपना एक ध्वज है, बहुत शानदार सुंदर ध्वज है, जिसमें 2 जैतून की पत्तियां और बीच में संपूर्ण संसार का नक्शा है, याद रखिएगा। तो ये मेन इसके फीचर्स हैं। सचिवालय जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यकारी निकाय है, जिसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो महासचिव होते हैं। महासचिव जो वर्तमान जिनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो ये सामान्य जानकारियां हो गई। साथ ही सुरक्षा परिषद में हमने चर्चा कर लिया कि भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग और बात कई बार की जा चुकी है, लेकिन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति प्राप्त ना होने के कारण भारत आज तक सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन सका, जो कि आज भारत का स्थायी सदस्य बनने की आवश्यकता संपूर्ण संसार महसूस कर रहा है। क्योंकि संसार का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया का 1/5 जो ज्योग्राफी है भारत में है, और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत में। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शांति सैनिक होते हैं उनमें सबसे बड़ी भागीदारी भारत की है, लेकिन भारत अभी स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। यह आवश्यकता है कि स्थायी सदस्य बने। वर्तमान में जो विश्व की समस्याएं हैं,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिकाएं हर जगह अदा की है। जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, सतत विकास के लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने 15 जो एक्सपर्ट निकाय हैं उनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। और संसार में जो समस्याएं चल रही हैं, अरब इजराइल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रूस, यूक्रेन और तमाम इस टाइप की समस्याएं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। संसार तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। ऐसी स्थिति पे संयुक्त राष्ट्र संघ का मजबूत होना और भी जरूरी है। तो हम आज उसकी बर्थ एनिवर्सरी 79th बर्थ एनिवर्सरी में संसार के लोगों से ऐसी आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को और मजबूत किया जाए। अमेरिका का ज्यादा वर्चस्व है, अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने तरीके से जो कर लेते हैं। हम आशा करते हैं कि वर्तमान जो संसार की समस्याएं चल रही हैं उसमें भारत की भूमिका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलना चाहिए। जय हिंद।